नमस्कार दोस्तों, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आप सबके बीच एक नए खबर के साथ उपस्थित हूं। खबर यह है कि चिराग पासवान की एलजेपीआर में मची भगदड़। एक साथ 22 नेताओं ने दिया इस्तीफा। क्या है कारण, जानिए। बिहार में एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास को 5 सीटें मिली हैं और इन सभी सीटों पर पार्टी प्रमुख चिराग पासवान की ओर से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान मैदान में हैं। वहीं वैशाली से मौजूदा सांसद बीना सिंह, जमुई से अरुण भारती, समस्तीपुर से सांभी चौधरी और खगड़िया से राजेश वर्मा को टिकट मिला है। इस बीच बुधवार को चिराग पासवान पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए पार्टी के 22 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। संगठन सचिव रविंद्र सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव सतीश कुमार, मुख्य विस्तारक अजय कुशवाहा समेत अन्य नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन नेताओं ने चिराग पासवान पर लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परिवार से लेकर पार्टी और सहयोगी दल भाजपा के साथ छोड़ देने के बाद भी हम लोगों के जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा। हमने चिराग पासवान के विजन पर भरोसा कर दिन रात अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। इन नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं के ही मेहनत का फल था कि लोजपा को 5 सीटें मिली, लेकिन टिकट वितरण में जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं, उनके खून पसीने के मेहनत को रौंद दिया गया, वह हतप्रभ कर देने वाला है। पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया। पार्टी तोड़ने में सबसे अहम भूमिका सांसद बीना देवी ने निभाई थी। पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में जिन 5 सांसदों ने पार्टी तोड़ा था, उनकी सारी बैठकें बीना देवी के आवास पर होती थी, लेकिन उन्हें फिर से टिकट दे दिया गया है। अन्य सीटों पर भी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी पार्टी से इस्तीफा दिया था। अरुण कुमार नवादा या जहानाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इस्तीफा देने के बाद अरुण कुमार ने भी चिराग पासवान पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि संकट के समय में हमने उनका साथ दिया, अपनी पार्टी का विलय तक कर दिया, लेकिन परिणाम प्रतिकूल रहा। ऐसी स्थिति में उनके साथ रहने का कोई औचित्य नहीं है। अरुण कुमार ने कहा था कि उन्हें जहानाबाद या नवादा से चुनाव लड़ने को लेकर बार बार आश्वस्त कर धोखे में रखा गया। अब मैं हिमालय के तपस्वी की तरह माला जपने वाला नहीं हूँ, लिहाजा खुद को चिराग पासवान से अलग कर रहा हूँ। जल्द ही अपने समर्थकों के साथ अगली रणनीति पर विचार करूंगा। इस्तीफा यही है कि सीट मिला तो कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। आपके पार्टी में आपने दूसरे जगह से बुला के दे दिया, इसका मतलब है कि आपके पार्टी में योग्य लोग नहीं हैं। आपके पार्टी में लेबर क्लास के लोग हैं जो आपको काम करेंगे, आपके लिए भीड़ जुटाएंगे, आपको नेता बनाएंगे, और नेता बन गए तो आप बाहरी लोगों को मैंने लेवल को मैंने आप अंतर कर दिए। एमपी हम उस समय रहे 99 में, जिसमें लालू जी की तूती बोलती थी बिहार में। उस समय हम अपने एमए पास करके पटना यूनिवर्सिटी से फर्स्ट क्लास निकले थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। तब उस समय हम लोगों ने की बात करते हैं, हम लोग लॉ किए हुए तो डिग्री उसके पास नहीं होगी, लेकिन किसी पैसे वाले को आपने दे दिया तो हमारे डिवोशन पर आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो हमें आपके लिए मजदूरी करने के लिए नहीं रहना है। क्या वजह है जो आप लोगों ने चिराग पासवान जी का साथ? देखिए, चिराग पासवान जी ने बिहार की जनता के साथ में भावनात्मक खेल खेला है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नाम पर लगातार आपने देखा होगा हम लोग कैंपेन चलाए, लेकिन
जब उनको 5 सीट हम लोगों के मेहनत से वजह से मिला तो उन्होंने उस सारे टिकट को बेचने का काम किया, एक जगह से अपने जीजा जी को लड़ाने का काम किया और बाकी टिकट बेचने का काम किया, जो इल्जाम मैंने लेटर में दिया है और आज तक उस लेटर का जवाब नहीं आया। तो लगता है कि शायद ये सच्चाई है। तो बिहार की जनता की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, चूंकि मैं संगठन मंत्री हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा है तो सबसे पहले मैं त्यागपत्र दूं और बिहार की जनता इनको जवाब देगी। हमारे साथ आप देख रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, विस्तार प्रमुख, प्रदेश महासचिव, सचिव, पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 20 लोग हैं जो आज रिजाइन कर रहे हैं। आगे की स्ट्रेटेजी आप लोगों की पार्टी आदि लोग पर रामविलास छोड़ दिया, चिराग जी का साथ आप लोगों ने छोड़ दिया। ऐसा इसलिए कि एक बड़ी संभावना दिखती थी उस व्यक्ति में, बहुत संभावना हो गया था बिहार में कि एक नया उदयमान चेहरा आया है, बिहार का माटी का लाल है, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सुपुत्र है, जो गरीबों की रहनुमाई करते करते दम तोड़ दिया। जाहिर बात है उनके जाने के बाद हमारे ऐसे लोगों को लगा कि यह नया चेहरा बिहार का कायाकल्प करेगा, बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन को जो स्वर्गीय रामविलास जी का था उसको धरती पर उतार कर नीतीश को हटाकर मुख्यमंत्री बनकर नया बिहार बनाएगा। लेकिन जब चुनाव, जो महत्वपूर्ण चुनाव है, देश को बनाने का चुनाव है, प्रधानमंत्री बनाने का सवाल नहीं है, देश को बचाने का चुनाव है, इस चुनाव में एक एक एमपी का महत्व है। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया कि कार्यकर्ता सन्न रह गया। जो काम करने वाले लोग थे, जो सोते उठते बैठते चिराग पासवान जिंदाबाद करते थे, झंडा लहराते थे, फहराते थे और आशा रखते थे कि नया बिहार बनेगा, उसको धत्ता बताया, उनके अरमानों को खून में डुबा दिया। ऐसे लोगों को टिकट दिया जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। आज पूरा बिहार थू थू कर रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता शर्मसार हैं, हम लोग अलग हुए हैं और हम समझते हैं कि वक्त का तकाजा है, वक्त की पुकार है कि अब देश को बचाने के लिए इंडी गठबंधन को आगे लाना पड़ेगा और निश्चित तौर पर उनके उम्मीदवार को हराना पड़ेगा।